नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में बच्चों के अपहरण होने की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन ऐसी खबरों को देखने का सबका नजरिया अलग अलग हो गया है। कोई इसे अफवाह का नाम दे रहा है तो कोई इसे कानून व्यवस्था लचर होने के नजरिए से देख रहा है और सीधा शासन और प्रशासन पर आरोप लगा दे रहा है कि बच्चों का अपहरण होना कानून व्यवस्था की लापरवाही का कारण है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या वाकई में बच्चों के अपहरण होने की घटनाएं महज अफवाह हैं। ये तस्वीर उस छात्र की है जिसने अपनी सूझ और बूझ के चलते आज सुरक्षित है और घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन उससे ज्यादा डर भी। डर इस बात का कि लड़के का अपहरण आखिर हुआ क्या। अगर लड़के ने अपनी सक्रियता ना दिखाई होती तो क्या हुआ होता। अभी भी ये सवाल परिजनों को बेचैन किया हुआ है। रातों की नींद और चैन से 2 वक्त की रोटी हराम हुई है। अगर किस्मत सही ना रही होती और इस लड़के ने अपनी सक्रियता ना दिखाई होती तो आज नजारा कुछ और होता। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी में बच्चों के अपहरण की खबरें लगातार सुर्खियों में है, इससे शासन के साथ साथ प्रशासन की भी नींदें उड़ गई हैं। लेकिन कुछ लोग इसे अफवाह का नाम दे रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई में अफवाह है? और अगर ये अफवाह है तो फिर बलिया में हुई इस घटना को कौन सा नाम दिया जाए? सीधे हम आपको मुद्दे पर लाते हैं और ये बताते हैं कि यूपी में हो रही ये घटना केवल अफवाह ही नहीं बल्कि हकीकत भी है। ऐसी बातें हम नहीं, बलिया की ये घटना बता रही है। बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआचर निवासी श्याम बहादुर यादव का 20 वर्षीय लड़का संगम यादव 26 अगस्त दिन सोमवार को नगर के कृषि मंडी स्थित अम्बेश्री टेक्नोलॉजी केंद्र पर छात्रवृत्ति का फार्म भरने गया हुआ था। आरोप है कि दोपहर 1 बजे के लगभग जब वह मंत्री जी गली से वापस रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसे कोई नशीला पदार्थ सुनाकर उसका अपहरण कर लिया। रात में होश आने पर संगम ने अपने आप को एक कार में पड़ा पाया। इस दौरान उसने कार का एक फाटक खोलकर वहां से भागने की कोशिश की तो उसमें बैठे लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया तथा मारपीट कर पुनः कार में बैठा लिया। तहरीर के अनुसार संगम दूसरे दिन सुबह 9 बजे एक बार फिर मौका पाकर कार से निकल भागा तथा भागते भागते रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा तथा कई किलोमीटर चलने के बाद वह मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, जहां स्थित आरपीएफ पोस्ट में जा चुका। आरपीएफ द्वारा संगम से पूछताछ कर उसके परिजनों की इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही उसके परिजन मड़ुआडीह रवाना हो गए तथा वहां पहुंचने पर आरपीएफ ने अपहरित छात्र को उनके हवाले कर दिया। आइए आपको पहले अपहरित छात्र संगम यादव से मिलवाते हैं और उसके बाद संगम यादव के पिता से। मैं अपने घर से निकला था ऑनलाइन फॉर्म के लिए बिलथरा रोड। फिर वहाँ से दे के जब मैं बिलथरा रोड से मंत्री जी गली से जा रहा था, कुछ लोग आए बाइक से, मुंह पे रुमाल फेंके। उसके बाद से मेरा होशो हवास नहीं था। फिर एक बार मेरे को रात में होश आया तो फिर मैं वहाँ से भागने की, रात में होश आया तो मैं कार में था। फिर 10 सवा 10 के लगभग एक बार रात में भागने की कोशिश की तो पकड़ लिए लोग। फिर वहाँ से हमको डिग्गी में डाल दिए और वहाँ से डिग्गी में डाले तो दोबारा दिन में 9 बजे के लगभग भागा वहाँ से। वो लोग बात करते करते गाड़ी की डिग्गी खोल दिए लोग। जब मैं निकला तो फिर मैंने देखा तो उसमें मेरी दोनों फ़ोन उसी डिग्गी में पड़ी थी। फिर मैं फ़ोन लिया, गाड़ी का नंबर नहीं था, गाड़ी एफ थी। फिर मैं भागा कुछ देर तक तो उन्होंने मेरा पीछा किया। फिर मैं भागते भागते एक बुजुर्ग से पूछा कि आगे कौन सा स्टेशन है, तो वो बोले कि आगे मड़ुआडीह स्टेशन पड़ेगा। फिर मैं भागते भागते मड़ुआडीह आया और आरपीएफ के चौकी पे गया। हमारा लड़का घर से 26 तारीख को ऑनलाइन फार्म भरने आया अम्बेश्री के। उसके बाद 2 बजे से उसका लोकेशन बंद हो गया मोबाइल का। उसके बाद हम लोग इधर उधर रिश्तेदारी वगैरह दोस्त मित्र के वहाँ ढूंढते रहे। उसके बाद सुबह में 27 तारीख को हम थाने में आए, अपने लड़के का गुमशुदगी दर्ज कराए। उसके बाद हमको लोकेशन मिला वो बनारस से, मड़ुआडीह की तरफ से कि हम आ रहे हैं, हमको पकड़ लिया गया है। और उसके बाद हम लोग बनारस चले गए। उसको लेकर के आज हम लोग थाने पर तहरीर देने के लिए आए हैं। अब ये तो हो गया समाचार संबंधित जानकारियाँ, लेकिन कुछ पॉइंट वाली बात हम आपको बताते हैं।
सबसे पहले जब से बलिया जनपद के उभाव थाना क्षेत्र के कमान थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने संभाली है, तब से क्षेत्र में चर्चाओं का विषय गर्म है, क्योंकि थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह ने अपनी पूरी पुलिसिया टीम को कड़े निर्देशों में चेतावनी दे दी है कि किसी भी हालत में इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना है, ताकि अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। और पुलिस टीम ने ये किया भी और दिन रात कर भी रही है। कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टेशन, तो कभी सिनेमा घर, तो कभी गली और कभी मोहल्ले में अपना चेकिंग अभियान चला रही है। यानी स्थानीय पुलिस ऐसे लोगों, संदिग्ध लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जो घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन ऐसे में अगर दिन दहाड़े एक 20 वर्षीय छात्र का अपहरण हो जाए तो कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।